को प्यारी जू की कृपा से कभी विमुख न जाने दें। तो क्या प्यारी जू की कृपा के बाद भी विमुखता हो सकती है क्या? बोले हां, यदि मनमानी थोड़ा भी आचरण करोगे तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्यारी जू की कृपा से जो हमारा विषयों के प्रति जन्म जन्मांतर से आकर्षण था उससे हटना हुआ। प्यारी जू की कृपा का स्वरूप हुआ कि प्यारी जू ही गुरुदेव के रूप में हमें मिली। प्यारी जू ही हमें रसिक महापुरुष का रूप धारण करके मिली। उनके उपदेश से, उनके ही रंग से हमारे हृदय का विषय रंग कम हुआ, क्षीण हुआ, नष्ट हुआ। जो रस नेति नेति निगमन कियो रहो अपरिमित सोई, वही हमको रस गुरुदेव ने दिया कृपा करके। जिति प्रीति गुरु में भई तिति प्रीति हरि जान, जिति प्रीति गुरु में नहीं तिति न हरि में मान। जैसे हमारी प्रीति गुरुदेव में है उतनी ही लाडली जू में होगी, जितनी लाडली जू में उतनी ही गुरुदेव में हो, तो आपका सही उपासना पद्धति चल रही है। अगर गुरुदेव में प्रीति कम है तो आप समझ लाडली में प्रीति हो ही नहीं सकती आपकी। जिति प्रीति गुरु में नहीं तिति न हरि में मान, तन मन प्राणन एकता गुरु सो की जय प्रीति, एक अंग जो घट भई तो लहे न वो रस रीति। तन मन प्राण सब गुरुदेव को, गुरुदेव की आज्ञा पर समर्पित। इनमें से एक भी कम हो गया तो रसरीति में फर्क पड़ जाएगा। तनवांग मनोभीर अमलई सोहम तवई वापसिता। क्यों? क्योंकि गुरु निदई जो वस्तु है जुगल प्रेम को बोल, तीन लोक की को गने तन मन प्राण अमोल। जो गुरुदेव ने वस्तु दी तो उसका मोल तीनों लोक नहीं हो सकते। फिर मेरे तन मन प्राण इनकी क्या बात है, इनको समर्पित करने की क्या बात है। ओस के पानी प्यास न भाजे, जब लग हरि सागर नहीं राजे। जो गुरु की अवहेलना करके संसार के भोगों को भोगने में, मनमानी आचरणों में सुख मान रहे हैं, तो ये ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझती। जब तक आनंद समुद्र हरि का तुम्हें अनुभव नहीं होगा तब तक तुम्हारा भटकना नहीं मिटेगा। गुरु ने वही चरणारविंद की प्राप्ति के लिए उपासना दी है। नाना जोनि विषय रस भर में, फिर बंध्यो जाए दुख कर में। अब की बार हरि गुरु समझावे, पया के मन में नेकु न आवे। बार बार उन्हीं भोगों को भोगा, दुर्गति प्राप्त की। अब की गुरुदेव समझा रहे हैं, मंत्र जप ले, नाम जप कर ले, जीवन का सार है भगवत प्राप्ति। पर विष को कीड़ा विषय रुचय, हरि रस अमृत नेकु न रुचय। ये विषयी जीव नहीं मानता, इसे हरि रसामृत अच्छा नहीं लगता। जैसे नाली के कीड़े को दूध में डालो तो समझता है मर जाएंगे, अमृत में डालो तो समझता है मर जाएंगे, ऐसे ही हम विषयी जीव। गुरुदेव कहते प्रेमामृत सिंधु श्यामा श्याम के नाम रूप का उगाहन कर, तो हम उनकी अवहेलना करके विषय भोगों में जा रहे हैं। बहुतक जन्म विषय रस बीते, हरि रस स्वाद नेकु नहीं पीते। बहुत जन्म बीत गए लेकिन विश्राम नहीं मिला, क्योंकि आप सच्ची मानिए हमारा मन भोग नहीं चाहता, हमारा मन आनंद चाहता, सुख और ढेर सारा आनंद, ढेर सारा प्रेम। और वो यहां कहीं है नहीं। दुखालय में मिठाई की दुकान में जाओ और बोले एक सिरप दे दो, 5 टेबलेट दे दो, और ये बोलेगा कहां खड़े हो, पढ़े लिखे हो? बोले हाँ जी पढ़े लिखे हैं। कहां खड़े हो? अच्छा ये तो औषधालय में मुझे जाना था, मैं तो मिष्ठान भंडार में मांग रहा हूं। अच्छा गलती हो गई, हमारा ध्यान कहीं और था। कुछ ऐसे ही हमसे गलती हो रही। भगवान ने इस मृत्यु लोक में बोर्ड लगा रखा है, दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखालय है और यही सब लाइन लगा के खरीदे, इधर सुखालय है, नाम रूप लीला धाम। कोई बिरला पढ़ा लिखा इधर देख पाता है कि सुखालय, नहीं तो बस दुखालय में खड़े खरीद रहे हैं सुख, मिल रहा है दुख। परिणाम देख लो। तब लगी कुशलन जीव कहूं सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं शोक धाम तज काम। तो गुरु के बचन शीस धरि ले, भवसागर तरी हैं सोते ही। जे गुरुदेव के वचन अपने सर पर धारण कर ले। सर पे धारण करने का मतलब है
लिख के ऊपर पोथी धारण करना नहीं, दिमाग में बैठा लेना मेरे गुरु ने क्या आज्ञा करी। अब की दाव भलो बन आयो, गुरु की आज्ञा ही समायो। बढ़िया दाव बन गया है, भवसागर से मुक्त होने का समर्थ गुरुदेव मिल गए, बस उनकी बात मान जाओ। दीन दयाल संग नित राखें, जुगल सरकार मृदु हंसी हंसी भाखें। किनके? जो गुरुदेव के वचन अपने शीश पे रखते हैं, तो दीनदयाल प्रभु उसको अपने संग कर लेते हैं और हंसकर युगल सरकार से बात करते हैं गुरु के नाते से। यह रस पियो समुझ जी जानी, आवागमन भीर भ्रम भानी। तो बोले स्वर्ग नरक की छोड़ो आस, विषया रस सो हो निराश। रसिकन कियो यह निर्धार, ये वेद पुराणन को सब सार। स्वर्ग नरक की आस छोड़ो, ये विषयों का रस तो बहुत ही दुखदाई है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा। वेद पुराण भी जिसे नेति नेति कह के वर्णन करते हैं, वही रस सिंधु प्रियालाल हमारे स्वामी रात दिन श्यामा श्याम श्यामा श्याम। जो साचो गुरु सो रहे, राखे कछु न दुराओ। ताको श्री हरि मिलत है, रसिक शिरोमणि राव। जो गुरु से कभी कपट नहीं रखता, गुरु से हृदय खोल करके संपूर्ण समर्पण का भाव, तो बोले रसिक शिरोमणि रस सिरताज बाके बिहारी लाल जी, प्रिया प्रीतम जो, फिर उसके सामने कोई पर्दा नहीं रखते। ताको हरि मिलत है, रसिक शिरोमणि राव। जितनो गुरु सो अंतरो, तितनो हरि सो होए। वेद पुराण संत जन ये भाख है सबको। गुरु से जितना अंतर बना के रखोगे, उतना ही प्रभु से अंतर बना रहेगा। वेद पुराण और संत जन, इन सब से मिली हुई ये बात हम कह रहे हैं। जो साचो हरि सो भयो, तन मन वचन लीन। ताही को गावे संत जन, सोई रसिक प्रवीण। जो गुरु से सच्चा हुआ वो प्रभु से सच्चा जुड़ जाता है। जो प्रभु से सच्चा हुआ उसका तन मन वचन सब सत्य हो जाता है। संत जन उसी को कहते हैं, वही परम रसिक प्रवीण है, जिसका शरीर, जिसका मन, जिसकी वाणी भगवत स्वरूप में तन्मय हो गई। जो गुरु की आज्ञा चले, आपो डारे खोए। ताको हरि करें लाड़ी लो, लहे परम सुख सोए। जो सदैव गुरु की आज्ञा हाथ जोड़कर स्वीकार करता रहता है। आपो माने अहंकार, अहंकार को डारे खोए, गुरुदेव की आज्ञा में चूर कर दिया। बहुत कठिन बात है। सब कुछ सहा जा सकता है, लेकिन अहंकार पे चोट नहीं सही जा सकती। सच्ची मानिएगा, ये अहंकार केवल गुरुदेव से जाता। कोई त्रिभुवन में ऐसा नहीं जो अहंकार मिटा दे। भगवान भी नहीं मिटाते, मिटा देते। अभी तक तो था ना, बहुत अवतार भगवान भी लिए हैं, मिटाए क्या थे? तो हम भी सृष्टि में कहीं होंगे। और जब गुरुदेव रूप में भगवान आए, तब मिटिया मेट कर दिया इस अहंकार। सच्ची कहते, इसको कोई फंसा पाया तो गुरुदेव फंसा पाए अहंकार को, क्योंकि दूसरी रास्ता है नहीं। भगवान में तो रास्ता है, भगवान में रास्ता है। बड़े कृपालु हैं, ठीक है। हरि नाराज हो जाएंगे तो रास्ता है। वैष्णवों के चरण पकड़ लो, गुरु के चरण पकड़ लो, सब काम बन जाएगा। गुरु नाराज हो गए तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो अब अहंकार को कोई रास्ता ही नहीं है ना, तो अब क्या होगा? अब तो पिटना ही पिटना अहंकार को है। और बलिहारी है जिसके गुरुदेव की कृपा अहंकार पर हो गई और अहंकार नष्ट कर दिया, तो माला माल कर दिया। ये अहंकार ही ताला है जो भगवान के वैभव में प्रवेश नहीं होने देता। अहंकारी का प्रवेश नहीं होता भगवत वैभव में, चाहे वो आनंद का वैभव हो, ऐश्वर्य का वैभव हो, प्रेम का वैभव हो, वहां दैन्य का प्रवेश होता है। तो जो गुरु की आज्ञा चले, आपो डारे खोए। बहुत कठिन है भाई, हम हृदय से कहते हैं। अगर त्रिभुवन में कोई, हम उस दिन जो रसिक देव जी के चरित्र में सुनाना कि गुरुदेव की ऐसी कठोर कठोर आज्ञा, तो कांप रहे थे कि त्रिभुवन में एक जगह है जहां ना नहीं है, और उनकी जगह में जहां आज्ञा ऐसी होती, वो शिष्य ही जानता है जिसके हृदय में ये बीतती है कि चल निकल, आज के बाद हमें मुंह मत दिखाना। इससे बड़ा कोई दंड नहीं है। नरक भेज दो स्वीकार है,
गलता लग जाए शरीर में, कुष्ठ हो जाए, कुछ कीड़ा पड़ जाए, सब स्वीकार है, लेकिन हृदय कहता रहे मेरे गुरुदेव, गुरुदेव कहते रहे तू मेरा, मैं सब सह लूंगा, लेकिन वो ये कह दे कि जाओ आज के बाद मुख मत दिखाना। इसके बड़े महापुरुष जो ऐसी स्थिति में प्राण धारण किए हुए अपने गुरुदेव की प्रीति की रक्षा करते रहे, बड़े महापुरुष, वो आचार्य हैं, वो आचरण करके दिखाते, नहीं तो या तो नास्तिकता आ जाएगी कि जाओ फिर अच्छा, और या फिर जीने लायक नहीं रहेगा। और वो नहीं थे जीने लायक, वो तो किसी तरह प्राण केवल पोषण हो रहे थे गुरुदेव के ही संकल्प से, क्योंकि गुरुदेव परीक्षा ले रहे थे। कभी ना ले किसी की गुरुदेव ऐसी परीक्षा। प्रार्थना करते प्रियालाल से कि आप संभाले रहना अपने गुरुदेव स्वरूपों को, कि कभी ऐसी परीक्षा न ले प्रभु, नहीं तो या तो नास्तिकता आ जाएगी और या फिर दुर्दशा हो जाएगी। आप सच्ची मानिएगा, जब गुरुदेव में आसक्ति हो जाती है तो उनका ना देखना ही बहुत भारी दंड लगता है। जिस दिन देख के मुस्कुरा दे तो ऐसा लगा कि ब्रह्मा का पद भी बहुत छोटा है इस मुस्कुराहट के आगे। तो ये सच्ची कहते, गुरु जैसा सब वही तत्व बने हुए, पर गुरु तत्व जैसा सच्ची तुमसे कहते पक्का। जो गुरु की आज्ञा चले आपो डारे खोए, ताको हरि करें लाड़ी लोय, लहे परम सुख सोए। तनु की मन की वचन की, ये गुरु जी ही करते, इसलिए मोरे मन प्रवस विश्वासा राम ते अधिक राम करदा। हमारे गुरु से ही हमारी लाडली है, और लाडली से ही हमारे गुरुदेव भगवान हमें मिले हैं। बिना गुरुदेव की लाडली तक हम नहीं पहुंच सकते। अब चाहे वो गाली दे चाहे मारे, जो है सो वही है। अब सर डाल दिया ओखली में तो चोट क्या गिनना। सारा विधान उन्हीं का चलता है अव्यक्त रूप से। बस ये हम इसलिए कह रहे हैं, घटना को परीक्षा वो लेंगे, वो गुरु तत्व हैं, वो कोई व्यक्ति नहीं है। वो अगर आप अपने गुरु को तत्व रूप में देखोगे तो एक जगह वो तुम्हें अगर दुलार करते पाए जाएंगे तो वही दूसरे रूप में तुम्हें वहां परीक्षा के लिए प्रश्न खड़ा कर देंगे। एक जगह शासन देंगे तो दूसरी जगह तुम्हें भड़काने की बात करेंगे, वही करेंगे, तुम्हें उत्तर सही देना है। ताको हरि करे लाड़ी लो, अपना लाड़ीला बना लेते हैं जो गुरु का लाड़ला। सही हम कहते हैं, हम जैसे वार्ता गुरुदेव भगवान की करते ना, तो हमारा हृदय जैसे होता है ना, बीपी लो होने में कैसा होता है, नहीं होने लगता है, ऐसे होता है कि हे भगवान जितनी श्वासें बची मेरे गुरुदेव भगवान की अनुकूलता में जाए, बस मुझे कुछ नहीं, और पूरे जीवन का एक केवल लक्ष्य है गुरुदेव की अनुकूलता में मेरी श्वासें जाए, बस वो ऐसा मुस्कुराएं, वो प्रसन्न रहे, बस यही जीवन का सार है। कुंज बिहारिनी लाडली भरो प्रेम भरपूरी। सच्ची मानो एक ही सत्ता है केवल गुरुदेव, जिन्होंने निहाल किया, नहीं तो साधना ये सब कूड़ा समझो, ये सब कूड़ा समझो, एक अपराध में सब कूड़ा हो जाने वाली चीजें। एक केवल गुरु कृपा ही केवलम, और पूरे जीवन में वो वस्तु जो हम बड़ी बड़ी साधना करके नहीं समझ पाए, वो मेरे गुरुदेव ने डांट के मुस्कुरा के ऐसे फटकार के वो अनुभव करा दिया कि कैसे तुम्हें बताएं। आज जो कुछ भी तो केवल गुरुदेव, केवल गुरुदेव, कुछ नहीं। प्रेमानंद एक साउंड है, गुरुदेव ही चिप है। प्रेमानंद नाम भी गुरुदेव का ही दिया हुआ है। जो भी ये कुछ हो रहा है केवल गुरुदेव है, गुरुदेव बस। ये केवल प्रगट में आपको एक छाप दिखाई दे रही है, ये ढांचा दिखाई दे रहा है, केवल गुरुदेव। जिस आदमी को बात करना ना आता वो प्रवचन कर सकता है, जिस आदमी को पेट भरना ना आता वो दूसरों का पोषण कर सकता है। कैसे तुम्हें बताए, तिनके को पंख नहीं होते पर उड़कर वो चोटी में बैठ जाता है, तो वायु की कृपा से ऐसे मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। गुरु कृपा ही केवल, यहां केवल गुरु कृपा, यहां केवल गुरु कृपा। हृदय और बुद्धि दोनों पर गुरु कृपा का अधिकार, कुछ नहीं। पूरे हम सब पूरे जीवन की सार बात बता रहे, बलिहारी है उनको जिन्होंने अपनी गुरु कृपा को पहचान लिया। बस ये माया भ्रम केवल गुरु कृपा से नष्ट होता है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाएगी, केवल उनकी कृपा से। नहीं साधना हो रही थी, भगवान विश्वेश्वर की अपार कृपा थी, तो आज महसूस हो रहा है कि जैसे भोजन करा दिया जाए और प्यास ना बुझे, ऐसी स्थिति थी। ऐसा नहीं था कि आनंद नहीं था, पर भोजन करा दिया गया पर प्यास नहीं बुझी थी। वो प्यास आकर के गुरुदेव ने, वही गुरुदेव घुमाते हुए लाके यहां वृंदावन रस में प्यास बुझाई। अधूरा नहीं था, कोई भगवान विश्वेश्वर की कृपा अधूरी नहीं थी, पर भोजन करा दिया गया और पानी नहीं पिलाया गया तो कैसा लगेगा। तो पानी तो वृंदावन में था,
कौन सा पानी? ये रस ही की मूर्ति दो रसिक लाडली लाल। ये जब रस से पिलाते हैं ना, तब वो जन्म जन्म की प्यास बुझती है। ब्रह्म स्वरूप तुम पहले भी थे, ब्रह्म स्वरूप अब भी हैं, और ब्रह्म स्वरूप आगे भी रहेंगे, और हर जीव है। पर बात बनी क्या, उस पर क्या फर्क पड़ता है तुम्हारी साधना और असाधना से ब्रह्म स्वरूप में? वो तो है ही है भगवत स्वरूप। पर ये जो जन्म जन्म की प्यास है, ये केवल महारानी जी से बुझी आके। हम तुम्हें सच्ची कह रहे, हर साधना के क्षेत्र में जाने पर जो जहां डूबा वहीं उसको लग, ब्रह्मानंदम जो ब्रह्मानंद में लगा ना, उसको लगा कि ब्रह्मानंद से बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन जब वृंदावन का प्रेमानंद हुआ, तब लगा कि ब्रह्मानंद इसके आगे तो है ही नहीं, कोटि कोटि मोक्ष सुख भी इसके आगे नहीं है। जो प्रियालाल की कृपा ये गुरुदेव ने दिया, इसलिए थर्राता है हृदय। उन्हीं का दिया हुआ है, वो जब चाहे तब आप कर सकते हैं, और जब चाहे तब उसका वर्धन कर सकते हैं। इसका रिमोट गुरु के हाथ में है। गुरु ही लाडली, लाडली ही गुरु है। तो ऐसे अंग संग दीनों केल सुख अति आनंद बढ़ाए। गुरुदेव ने प्रिया प्रीतम का अंग संग प्रदान कर दिया। ऐसी मेरी लाडली अपनों ही सुख देत, जो साचो है गुरु में। बार बार बात यही आ रही, जो अपने गुरु में साचा लाडली जो बरसने लगती है। लाडली जो से यही मांगना है कि हमारे गुरु जी कभी हम पर अपना पन्ना हटावे। बस दंड देना, तिरस्कार करना, नाराज होना, ये उनका अधिकार है, ये जीवन उनका है। वो खूब नाराज हो, अतरे दिन हमको ले ताड़े, अतरे दिन हमको दंड दे, अपना पन्ना हटा दे। ये शब्द सुनकर हम कांप गए थे जब उन्होंने भले परीक्षा के लिए कहा, लेकिन ऋषिदेव जी से कहा उनके गुरुदेव ने, नरहरिदास जी ने, कि जाओ मैं त्याग करता हूं तुम्हें। ये विनोद में भी नहीं, नहीं 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 नहीं, ये शब्द नहीं। अपना मुख मत दिखाना, यहां तक तो सह सकते हैं, लेकिन त्याग दिया आपको कि तू मेरा नहीं, ये बात नहीं बर्दाश्त होगी। मुख ना दिखाना तो ये मैं मानता हूं कि मैं आपके मुख दिखाने लायक ही नहीं हूं। आप कृपा करके आने देते हो, आप जब चाहो रोक दो, लेकिन आपका हूं ये ठसक बना करके मैं जी सकता हूं। पर आपने कह दिया कि तू मेरा नहीं, फिर तो जीना मुश्किल हो जाएगा। साचा वही जो गुरु के कृपा में डूबा। ये रंग, प्रेम रंग लाडली जो तभी देती जब गुरुदेव कृपा करते। इसलिए कहा सेवक जी ने, गुरु सेवा तज करें जे बान, यह है अधर्म यह है सब हानि, कान नरस्कन में रहा। साधु सेवे साधु को, पामर सेवे देह, अमृत छाणे विष भखे देखो अचरज ए। साधु साधु का ही सेवन करता है, नीच पुरुष शरीर का सेवन करता है, शरीर को सुख देने की बात सोचता है। जो साधु का सेवन करता है वो अमृत पाता है, और जो शरीर का सेवन करता है वो विष पाता है, अर्थात मृत। मृत देह का सेवन करने वाला मृत दुख ही पाता है, नाना प्रकार के दुख। इसलिए सिर के साटे प्रेम आरती होए के लीजिए। अगर गर्दन काट कर प्रेम मिलता हो तो दौड़ करके लीजिए कि आप पे कृपा हो रही है। बहुत बड़ी बात है, नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बात, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट, यही सबसे बड़ी बात। और ये सच्ची मानना, अपने मुख से गुरुदेव बहुत कम डांटते हैं, दूसरों से ज्यादा डटवाते हैं। ये ध्यान रखो, किसी से भी आपका व्यार विरोध हो, तुरंत पहचानना है गुरु के द्वारा कराया जा रहा है। मुझको परीक्षा में पास होना है, मुझे द्रोह नहीं करना। सर्वज्ञ वही कर रहे हैं, ये कभी मत मानना कि व्यक्ति कर रहा है या अमुक कर रहा है। गुरुदेव के सामने तो हम ऐसे नहीं, सबको मानो। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, कहीं से भी गुरु परीक्षा ले रहे, अपने गुरु को पहचान लो। सर्वत्र मंदिरों में विराजमान हृदय मंदिर, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम है। इसलिए सिर के साटे प्रेम तो आरती होए के लीजिए। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब देखो, इस मार्ग में चलने के लिए इतना सुरवीर तो बनना पड़ेगा। मृत्यु का वरण तो वैसे ही हो, मरना तो है ही है। एक बार गुरु के लिए मरते हैं, खेल है, खेल खेलते ये जीवन गुरु को देते हैं। पर कोई बिरला बहादुरी, ये बहादुरी किसी बिरले में आती है, नहीं तो भोगों के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, पुत्र के लिए, धन के लिए, मृत्यु तो सब कोई स्वीकार किए बैठा है। मर जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन गुरु के लिए मर जाएंगे, ये कोई बिरला। सिर के साटे प्रेम आरती होए के लीजिए, जो पारस पर से हेम लोहो सोता छिन भयो। पारस के स्पर्श से लोहा जैसे स्वर्ण हो जाता है, ऐसे ही गुरु की कृपा से गुरु स्वरूप हो जाता है।
कभी कभी इतना दुलार, इतनी कृपा और तत्काल ही, मतलब हमें लगता है बुलेट प्रूफ करने के लिए ऐसा ही चाहिए, नहीं एकदम ठंडा एकदम गर्म, एकदम ठंडा एकदम गर्म, वो गोली झेलने की ताकत उसी कांच में आती, नहीं तो कंकड़ में टूट जाएगा, कांच कंकड़ में टूट जाएगा। और बुलेट प्रूफ शीशा कैसे बनता है? गरम ठंडा करते करते उसको इतना मजबूत कर दिया कि गोली मारो तो नहीं टूटती। तो गुरु अपने शिष्य को बुलेट प्रूफ कर देते, काम की गोली, क्रोध की गोली, लोभ की, मोह की, मद की, मत्सर की। और ये जितने गुरु के शरणागत नहीं, गुरु के अनन्य नहीं, गुरु के शासन में नहीं है, ये सब कांच में जरा सा कंकड़ लगा टूट के फैल जाने वाले। काम की मार, क्रोध की मार, लोभ की मार, मोह की मार है, फैला के दिए। नहीं पीछे सुने, कल या परसों था कि लाठी चल रही माया की, सबको मार परास्त घिरा के बचा तो वही कृपा पात्र केवल बचा। लाखन में कोई एक गुरु के रंग राता रूप सो। जीवन की सार बात गुरु को रिझा ले जाए वही कोई जीवन का बहादुर, जो गुरु को रिझा। आज जिनका यश गाया गया है बड़े बड़े महापुरुषों का, सब गुरु प्रेमी। देखो श्रीचंद्र जी ने गुरु गादी पे विराजमान, जो पीछे 10 गुरुओं की पूजा हुई उनमें से ये दाढ़ी का है को बला, गुरु रामदास जी दाढ़ी का है को बला रही। उनका आपके चरणों को साफ करने के लिए, चरणी को साफ कर, बोले हाँ समझ में आया कि तू गद्दी का अधिकारी है। अहम पर सीधे चोट गुरुजनों के वचन। गुरु पुत्र हैं वो श्रीचंद्र जी महाराज, नानक साहब के गुरु पुत्र हैं, गुरु गादी पे बैठे, पर धन्यता वैसे। कठोर वचनों को सुनना, अपमान की स्थिति में मुस्कुराना, धर्म के लिए प्राणों का बलिदान कर देना, ये गुरु कृपा पात्रों में देखा गया, दूसरों में नहीं। नहीं, निष्ठा होती है। हे तेरे मृत्यु के भय से मैं अपने इष्ट और गुरु आचार्य का चिन्ह नहीं बिगाड़ सकता। देखो ना महापुरुषों, वो कोई गुरु कृपा पात्र होता है। लाखन में कोई एक, बता ले, गुरु पर बलिहार होना ये बहुत कठिन बात। हरि की आराधना तो लाखों लोग करते हैं, लेकिन गुरु आराधना बहुत कठिन है। हाथ उठा के कहता हूं बहुत कठिन है, क्योंकि हरि कुछ बोलते नहीं है। सिंहासन में बैठे, चाहे यहां टिकली लगा लो, चाहे यहां पत्रावली कर दो, कुछ नहीं बोलते। मतलब सेवा कर, तब ये लगता है कि सेवा का फल गुरुजनों से ही मिलता है। क्या? अहंकार का नाश। हर सेवा का फल कठोरता और कृपा, कृपा माने प्रतिकूलता। हर सेवा का फल आपको सच्ची कहते हैं। गुरुजनों की सेवा में हरि कभी नहीं बोलते, बैठा लो प्रिया प्रीतम को, कभी बोले तो बताना। और गुरु की सेवा में जाओ, बलिहारी है उन गुरु की जो निरपेक्ष है। देखो निरपेक्ष गुरु की बात कह रहे हैं, निष्प्रेय ही गुरु चाहिए, निरपेक्ष, शिष्य की कोई अपेक्षा नहीं। लाखन में कोई एक गुरु के रंग राता रूप सो। एक गुरु के रूप में प्रिया रूप समाया है। जैसे कभी कभी वैराग्य की बात नहीं करते, गुरु को तत्व रूप मानो, इस देह से पूरे के पूरे लाडली हैं, तत्व और शरीर भी पूरे के पूरे लाडली हैं गुरु। हाँ, जुगल सरकार है, अंदर से और बाहर से दोनों रूप गुरुदेव के ही हैं। श्याम रंग गुरुदेव का बाहर है और अंदर, नाम जानते गुरु जी का हमारे? हाँ, अंदर रूप कौन सा है और बाहरी रूप श्याम है। और कभी कहीं बाहरी रूप गौर है और अंदर श्याम है। ये जुगल रूप ही है गुरुदेव, और कोई नहीं है। जुगल सरकार ही गुरुदेव है। भाखन में कहत अनेक रीति चलत नहीं प्रेम की। जो गुरुदेव के रंग में नहीं रहते हैं, लाखों बातें करते रहते हैं, ये प्रेम की रीति में नहीं चलते हैं। इसलिए एक पल भी अपने गुरुदेव की आज्ञा के विरुद्ध कभी आचरण न बने। हमें तो एक ही बात समझ में आ रही है कि अहोभाग्य है हम अपने आप को गुरु की नौका में बैठाल दें और बेपरवाह होकर हाथ उठा दें। अब जैसे मन में आवे तो वैसे चलो, जैसे मन आवे वैसे चलाओ, और जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। अब हम ये नहीं कहने वाले कि ये भंवर आ रही बचाना, नहीं, हम ऐसे है बस गुरु गुरु गुरु। तो हमें लगता वाह गुरु वाह गुरु, धर निहाल कर दिया गुरु, निहाल कर दिया, ए गुरु निहाल कर दिया, निहाल कर दिया गुरु, निहाल कर दिया। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखलाम। इसलिए देखो, ये अपना सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए। हम हंसी मजाक उदाहरण में भी वही बात गुरु कृपा से कहेंगे जिससे परम मंगल होगा।
आज तक लाडली जी किसी को प्राप्त हुई तो गुरु कृपा पात्र को प्राप्त हुई। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट है, कितनी ऊंची स्थिति कैसे पता चले? दुर्वासा जी किस कोटि के महातपस्वी भ्रम खा गए, ये तो गुरु कृपा ने बचा लिया, नहीं तो साधना का अहंकार हो सकता है कितने जन्म नाक रगड़नी पड़ती। प्रियालाल के प्रेम की तो बात जाने दो, बहुत खतरनाक है साधना का अहंकार। ये साधन जनित अहंकार केवल गुरु कृपा से नष्ट होता है। इसलिए प्रार्थना है, गुरु की नौका पे सुखपूर्वक भवसागर से समुद्र तरा जा सकता है यदि हम केवल उनकी आज्ञा में रहें। और बड़े कृपालु हैं, वो कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे हमारी दूरी बने। उनके वचन जरूर बहुत ऐसे हो सकते हैं जो एकदम कोई रास्ता ना मिले, ये हम आपको प्रार्थना करते हैं। ये ऐसा हो सकता है कि ऐसे वचन मिले कि ऐसा लगे कि अब तो कोई अब हमारा रह ही नहीं गया, हम जिनके सहारे थे उन्होंने कह दिया कि अब हम जाओ त्याग कर। लेकिन अंदर से आप समझ लेना, गुरु कभी त्याग नहीं करता। आपका जब तक कल्याण नहीं हो जाएगा तब तक, एक बार शरण में हो गए तो गुरु कभी त्याग नहीं करता। बाहर के शब्दों से तो हम व्यथित हो सकते हैं लेकिन हमारा कल्याण नहीं रुक सकता, क्योंकि गुरु इतना कृपालु तत्व है, एक बार जिसे पकड़ लिया वो कभी उसे भटकने नहीं देगा, डूबने नहीं देगा, थोड़ी देर पिटने जरूर देगा। मनमानी करोगे तो काम क्रोध आदि तुम्हें पीठ जरूर देंगे लेकिन तुम्हारा नाश नहीं होने देंगे। इसलिए सर्वतोभावेन हरि स्वरूप गुरु, गुरु स्वरूप हरि की शरण में रहो तो लाडली जो बांह पकड़ लेंगे, हम निहाल हो जाएंगे। बस गुरुदेव के आज तक जितना इतिहास, जितने भक्त चरित्र, जितने शास्त्र, सब गुरु कृपा पात्रों के मिले हैं। जितनी भी महिमा पाई गई गुरु कृपा पात्रों की पाई गई। इसलिए हम अपने अहंकार का दमन नहीं कर सकते, वो केवल गुरुदेव से होगा। इसलिए गुरु की शरण में रहें, खूब नाम जप करें, जैसे वो हमें चलावें वैसे हम चलें, अपनी मनमानी